अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग क्लास की और इसके अंदर मौजूद फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग क्लास को देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे a को प्रिंट करा देता हूँ। सबसे पहले कंसोल डॉट राइट लाइन ए। ठीक है, मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज अ स्ट्रिंग। तो ये था हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल। और उसके बाद अगर लेट्स सपोज कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितनी इसकी टोटल लेंथ है, हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी इसकी लेंथ है, ये जी एन आई, मतलब इन सबको काउंट करो मेरे लिए और मुझे बताओ कि इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं या टोटल इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं यहाँ पे डॉट लेंथ कह सकता हूँ, जो कि मुझे इस स्ट्रिंग की सारी लेंथ मुझे प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी 16। ठीक है, जो कि मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद सारे कैरेक्टर्स का काउंट होगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये मेरे पास जो स्पेसिस हैं उसको भी एक कैरेक्टर के तौर पे ही काउंट कर रही होती है। ठीक है, तो मेरे पास ये टोटल कितने हैं कैरेक्टर स्पेसिस मिला के ओवरऑल, ये है मेरे पास 16। तो उसने मेरे पास ये जो मैन्युअली हम लोगों ने अभी अभी गिना है वो काम हमें डॉट लेंथ प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, ये स्ट्रिंग और डॉट लेंथ। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो है मेरे पास ये सब का सब पूरी की पूरी लाइन का एक एक कैरेक्टर सबके सब अपर केस में चले जाएं, यानी कि सबके सब कैपिटलाइज हो जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा a डॉट टू अपर। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे आएगी ब्रैकेट। तो इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे एक एक कैरेक्टर जो है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, दिस इज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा और उसका एक एक कैरेक्टर जो है वो मेरे पास कैपिटल होगा। जैसे टू अपर है इसी तरह से हमारे पास है टू लोअर का। ठीक है, मैं यहाँ पे टू और इसे कह देता हूँ टू लोअर। ठीक है, तो मेरे ये जो टू लोअर का फंक्शन है ये सबके सब कैरेक्टर्स को, ये जो टी कैपिटल लिखा हुआ है मैं इसमें से एक दो कैरेक्टर्स और बड़े कर देता हूँ। आई भी कैपिटल कर दिया, ए भी कैपिटल कर दिया, एस भी कैपिटल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ। अब क्या करेगा, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो सबके सब कैपिटल हैं उन सबको भी स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल है वो तो स्मॉल है ही है। तो दिस इज अ स्ट्रिंग स्मॉल के अंदर लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है कंकैटिनेशन। अब कंकैटिनेशन क्या है, कंकैटिनेशन है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना, कंबाइन कर देना। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट करता हूँ, इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str इज इक्वल टू स्ट्रिंग नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग नंबर 2। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर भी मैं 1 और 2 लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग नंबर सॉरी 2, और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैटिनेट हो जाएं, ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ जाएं और मेरे पास किसी एक स्ट्रिंग के अंदर लिखी हुई आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। अब क्या करेगी ये कि मेरे पास एक स्ट्रिंग 1 को लेगी और स्ट्रिंग 2 को लेगी, इन दोनों को कंबाइन कर देगी। ये जो प्लस का है यहाँ पे जो प्लस लिखा हुआ है ये इन दोनों स्ट्रिंग्स को बेसिकली आपस में कंबाइन करने के लिए है। तो दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगी। इसे हम किसी थर्ड वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस तरह से नहीं करता बल्कि लिखता हूँ string स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन str। ठीक है, लेट्स सपोज लिख दिया और str और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट ही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेन स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, मेन str करके मैं यहाँ पे इसे रन करूंगा तो भी सेम काम होगा। ये दोनों स्ट्रिंग्स आपस में कॉन्कैटिनेट होंगी और मेन str के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन होने के बाद जो मेन स्ट्रिंग के अंदर मेन str के अंदर स्टोर हुई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन आ जाता है इस चीज को कहने का एक अल्टरनेटिव है। ठीक है, वो अल्टरनेटिव क्या है, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इन दोनों को कंबाइन करने का एक और मेथड है, वो मेथड है कनकैट का। ठीक है, इसको मैं डालता हूँ ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया
और मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट। ठीक है, अब ये जो कॉनकैट का फंक्शन है ये भी सेम काम करेगा जो यहाँ पे प्लस करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में कॉनकैटिनेट होंगी और यहाँ पे मेन str के अंदर जाके स्टोर हो जाएंगी और मेन str को हम जहाँ पे भी चाहें यूज कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से रन करता हूँ और मेरे पास ये भी सेम काम हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, ये थी हमारी कॉन्कैटिनेशन और मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ कॉन्कैटिनेशन को। ठीक है, और अब चलते हैं हमारी इंटरपोलेशन के ऊपर। ठीक है, इंटरपोलेशन भी सॉर्ट ऑफ हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ही हो रही होती है। ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा सा हमें और फायदा है। वो किस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक स्ट्रिंग str1 str1 इक्वल्स टू string1। ठीक है, सेमीकोलन, कॉपी पेस्ट किया, स्ट्रिंग नंबर 2 बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँ और इसके अंदर मैं कोई एक पार्ट छोटा सा लिख दूँ इन स्ट्रिंग्स का भी इस तरह से। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई एम और यहाँ पे मैं डालूंगा कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर मैं लिख दूंगा str1। सॉरी, इससे पहले ये जो स्ट्रिंग लिखनी है इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा ये डॉलर का साइन पे भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तभी उसे पता चलेगा ये str जो है वो वेरिएबल यहाँ पे आ सकता है। अगर ये आप डॉलर का साइन नहीं लगाते तो वो एज इट इज इसी चीज को ही स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा बजाय इसके कि स्ट्रिंग 1 की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कराए। ठीक है, मैं यहाँ से इसे अगर रन करूँ अभी बगैर डॉलर के तो मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, आई एम कर्ली ब्रैकेट str1। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने डॉलर का साइन लगाना है। ठीक है, आई एम str1 और कॉमा लगाता हूँ आई एम str, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखता हूँ str2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे यहाँ से रन करूँ तो बजाय ये कि मेरा str1 लिखा हुआ है उसकी बजाय मेरे पास स्ट्रिंग 1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी आई एम str1 मतलब स्ट्रिंग 1 और यहाँ पे आई एम स्ट्रिंग 2। यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू होगी वो जाके यहाँ पे लिखी जाएगी, पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी थी इंटरपोलेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरपोलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कॉन्कैटिनेशन आता है, ई आता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से इंटरपोलेशन आता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो वो आप लोग देख लिया करो। ठीक है, मैं यहाँ से इससे कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सेस स्ट्रिंग। ठीक है, एक्सेस करने के तरीके हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग को एक्सेस स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम कोई एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में से एक्सेस कर लें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग a इज इक्वल टू कॉमा के अंदर लिख देता हूँ दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि मुझे इस h को एक्सेस करना है। ठीक है, तो वो किस तरह से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर ये जो h लिखा हुआ है ये मेरे पास आ जाए। इसमें आप काउंटिंग कर सकते हो 0। आपने इसमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 0 से। जो हमारे पास ऊपर लेंथ का फंक्शन था ना जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट में देखा था, बिल्कुल ये रहा, ये लेंथ हमारे पास इसको 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट करता है और लास्ट तक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई एक कैरेक्टर बीच में से एक्सेस करना है तो वो आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करोगे। ये जो t है ये मेरे पास 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं इसे कंसोल डॉट राइट लाइन में करके दिखाता हूँ a और यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ 0। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर मैं 0 लिखूंगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर ये 0 यानी कि 0 इंडेक्स की वैल्यू जो a की 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या है t, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर t लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 1 लिखूं तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर h लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ से रन करता हूं मैं और मेरे पास स्क्रीन के ऊपर h लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये एक मेथड था स्ट्रिंग को एक्सेस करने का, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। इसी तरह से एक तरीका है कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी जगह के ऊपर h लिखा हुआ है उसका इंडेक्स मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ उसका इंडेक्स मुझे मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे a डॉट इंडेक्स ऑफ और मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर दूंगा। ठीक है, h। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इंडेक्स ऑफ h का जो भी इंडेक्स है वो मुझे रिटर्न करो। तो h कौन से इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 0 और 1 इंडेक्स के ऊपर। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर, सॉरी यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट मिस कर दिया, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए 1। ठीक है, मैं यहाँ से रन करता हूँ
और मेरे पास लिखा हुआ आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख दूं THIS, ठीक है, तो दिस कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो वो मेरे पास लिखा हुआ आ गया 0। यानी कि ये जो दिस है पूरी की पूरी हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, एक कैरेक्टर देना जरूरी नहीं है, हम स्ट्रिंग, ये जो दिस है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो पहला हमें मिलेगा वहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मैं दिस की जगह इस कर देता हूँ, तो IS, एक ये वाला इस लिखा हुआ है, एक ये इस है, तो दोनों में से कौन सा इंडेक्स हमें देगा, वो देगा जो सबसे पहले मिलेगा उसे। ठीक है, तो 0 1 2, इस कहाँ से स्टार्ट हो गया, 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग जो है वो एक कैरेक्टर से ज्यादा भी यहाँ पे देख के इंडेक्स उसका मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ लेट्स सपोज, और इसका इंडेक्स हमारे पास क्या था, 1 था। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मेथड हो गया कि मैं जो है वो किसी भी स्ट्रिंग का इंडेक्स मालूम कर सकता हूँ कि ये जो है ये इस स्ट्रिंग के अंदर किस इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एक और फंक्शन है console.writeLine, जो कि एक सब स्ट्रिंग मेरे पास यहाँ पे रिटर्न करता है। a डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग के अंदर ये मेरे से एक मांगेगा इंडेक्स, यानी कि ये जो एरे है, ठीक है, इस एरे में कौन से इंडेक्स से फर्दर जो है वो आप एक्सेस चाह रहे हो। यानी कि अगर मैं 2 इंडेक्स दूंगा ना, तो यहाँ पे ये इस, यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट करेगा रीड करना और लास्ट तक जाएगा। मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और मेरे पास लिखा हुआ आएगा इज आ स्ट्रिंग। ठीक है, थोड़ा सा फनी हो जाएगा बट इज अ स्ट्रिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा फोर, तो वो इस स्पेस से स्टार्ट करेगा। ठीक है, यानी कि स्पेस के बाद, ये स्पेस मेरे पास कौन सी इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है 4th इंडेक्स के ऊपर। टी मेरे पास आया 0 इंडेक्स के ऊपर, एच आया मेरे पास 1 इंडेक्स के ऊपर, आई आया मेरे पास 2 इंडेक्स के ऊपर, एस में आया मेरे पास 3 इंडेक्स के ऊपर, और ये जो स्पेस थी ये आई मेरे पास 4th इंडेक्स के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये 5th इंडेक्स से यहाँ पे सब स्ट्रिंग बनाना शुरू कर दे। तो अब मैं अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरे पास जो स्पेसेस होती हैं वो भी काउंट हो भी होती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखे, स्ट्रिंग के कुछ जो फंक्शंस हैं वो देखे, जिसमें लेंथ, टू अपर, टू लोअर, कंकैटिनेशन देखा, फिर हमने इंटरपोलेशन देखा, फिर हमने स्ट्रिंग को एक्सेस करने के तरीके देखे। ठीक है, तो इस टॉपिक से एलिमेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।